हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। और मैं हूँ आपकी बिजनेस स्टडीज़ की मास्टर टीचर। आज हम बेसिकली देखेंगे लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजीज सीयूईटी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब हम देखेंगे लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीयूईटी। हमें पता है कि सीयूईटी एग्ज़ाम क्लोज आता जा रहा है। 12th क्लास के बच्चों को एक टेंशन हो रही होगी दिमाग में कि उनको टॉप स्कोर करना है। तभी हमने टॉप 15 डेज की बेसिकली स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करी है जो आपको सीयूईटी एग्ज़ाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है आपकी रिवाइज द कोर सब्जेक्ट्स। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स थे जो आप 12th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लाइक इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आपको इन पे फोकस देना है क्योंकि इसका आप एग्ज़ाम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो, आपको इसका बेस पता है। फर्स्ट आपका होना चाहिए कि आपको कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है और आप क्वेश्चन पेपर्स जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, वही आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही होगा, बट आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कौन सी मिस्टेक्स करी हैं मॉक पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, और फ्यूचर में आप वो मिस्टेक दोहराने का नहीं सोचोगे। फर्स्ट है आपको कोर सब्जेक्ट्स जो आप 12th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। और फिर है आपको एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और कितने क्वेश्चन पे आप कितनी ड्यूरेशन दोगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट करोगे, किस सेक्शन के क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करोगे, राइट। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके सामने एग्ज़ाम आए और आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए। आपके पास एक पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको पर क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है और बेसिकली कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। किस क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करोगे। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। नेक्स्ट है डू नॉट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक और चैप्टर। आपको न्यू टॉपिक और चैप्टर नहीं स्टार्ट करना है। ये आइडियल टाइम नहीं है कोई नए टॉपिक स्टार्ट करने का, बल्कि जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको ही आपको ब्रश अप करना है। अगर आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करोगे उससे आप कंफ्यूज होगे। इससे अच्छा ये होगा कि आप ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो उसको ही बार बार करो और उसको ही अच्छे से बेसिकली जितने उसके पेपर्स कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो वो करो, राइट। नया टॉपिक या नया चैप्टर आपको इस स्टेज पे 15 डेज का टाइम जो बचा है इसमें आपको स्टार्ट नहीं करना। नेक्स्ट है रेफर टू द इंटरनेट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको क्लासेस के अंदर भी बताया है कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ही प्रिस्क्राइब करनी है, बट अगर आपको कोई एडिशनल हेल्प चाहिए क्वेश्चंस के अंदर या मॉक पेपर्स के अंदर, आप ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का पार्ट हो सकते हो, राइट। बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं, लाइक आप वेदांतु का पार्ट हो सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें सारे के सारे बच्चे एक दूसरे से डाउट पूछ रहे हैं। आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी चाहिए इस टाइम पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है कि आपको रिलैक्स रहना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम ही है। आई नो ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिलैक्स रहना है। मेक श्योर कि आप एक बैलेंस्ड डाइट बेसिकली रहो और आपको एनर्जेटिक रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है अपने एग्ज़ाम के दिन पे। बेसिकली आपको रिलैक्स रहना है, अपनी डाइट पे अच्छे से ध्यान देना है और आपके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई एडिशनल चीज़ें आपको नहीं सोचनी, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे ध्यान देना है। और इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि बेसिकली हमारे 15 डेज बने हैं, आपको रिलैक्स रहना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नेट की हेल्प से सॉल्व करनी है, स्टडी ग्रुप्स का पार्ट हो सकते हो, कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है। आपको खुद से मोटिवेशन क्रिएट करनी है, बजाय कि किसी मोटिवेशनल वीडियो को सुनने के लिए आपको अपनी मोटिवेशन खुद से आनी चाहिए। और ये मैटर नहीं करता कि आप एग्ज़ाम क्रैक करो या नहीं,
बट ये मैटर करता है कि आपने अपना 100% दिया और उसके लिए हार्ड वर्क किया. सो अगर आपने 100% अपना हार्ड वर्क किया और आप सेटिस्फाइड हो अपनी प्रिपरेशन से, सो इट डज नॉट मैटर एट द एंड आपका एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, बट आपने उसके लिए 100% दिया, आपने हार्ड वर्क किया. दिस इज़ वॉट दैट मैटर्स. और आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है और अपना बेस्ट देना है, और 100% गुड रिजल्ट्स आपके कदम चूमेंगे. और अब हम जानते हैं वेदांतु CUET क्रैश कोर्स के बारे में. सो वेदांतु एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है जिसमें फुल सिलेबस रिवीजन होगी CUET के सारे सब्जेक्ट्स की 120 सेशंस के अंदर. इससे आपकी स्किल्स शार्पन होंगी 10 फुल टेस्ट और 10 पार्ट टेस्ट के थ्रू. आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो चैप्टर वाइज टेस्ट और असाइनमेंट्स देकर. क्लास के अंदर अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, अपनी रैंक कंपेयर कर सकते हो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के थ्रू, और आपको हर एक चैप्टर के समरी नोट्स, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज और क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी. सो अकाउंटेंसी के अंदर 16 सेशंस होंगे, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर 15, इकोनॉमिक्स के अंदर 17 एंड अप्लाइड मैथ्स के अंदर 19, इंग्लिश के अंदर 20, मेंटल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर 20 एंड जीके एंड करंट अफेयर्स के अंदर 10. बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इसकी स्टार्ट डेट थी 15 अप्रैल. और ये हैं हमारे मास्टर टीचर्स. अकाउंटेंसी की रिद्धि सीकरी मैम, बिजनेस स्टडीज़ की मैं यानी श्रुति दुआ मैम, अप्लाइड मैथ्स की रमा शर्मा मैम एंड इकोनॉमिक्स की डिम्पल तिवारी मैम, इंग्लिश की शिवानी शर्मा मैम, मेंटल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के शिवांशु आत्रे सर एंड जीके एंड करंट अफेयर्स के गौतम लखानी सर. आप सबके लिए एक स्पेशल प्राइस है 999 रुपीज़ का. आप चैट बॉक्स में लिंक देकर एनरोल कर सकते हो अपने आप को इन बैचेस के अंदर. सो ये था आज के वीडियो के लिए. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर.